जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको साइंस के ऐसे प्रश्नों के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि पिछले कई एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। और पहला प्रश्न है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो ऑप्शन एक है लावर ग्रंथि, दूसरा है थायराइड ग्रंथि, तीसरा है यकृत और लास्ट है अमाशय। तो आप कमेंट करके बताइए इसमें से कौन सा आंसर सही है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही है, यकृत। और अगला प्रश्न है, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन्स का स्राव होता है? ऑप्शन एक है एस्ट्रोजन, दूसरा है प्रोजेस्टेरॉन और तीसरा ऑप्शन है रिलैक्सिन और चौथा ऑप्शन है सभी कथन सत्य है। तो आप कमेंट करके बताइए कौन सा आंसर सही है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही है, रिलैक्सिन। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन एक है सेरिब्रम, दूसरा है थायराइड और तीसरा ऑप्शन है सेरिबेलम और लास्ट ऑप्शन में से कोई नहीं। तो इसमें से ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही है, सेरिब्रम। और आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? ऑप्शन एक स्पाइनल कॉर्ड, दूसरा है सेरिबेलम और तीसरा ऑप्शन है हाइपोथैलेमस और लास्ट ऑप्शन है पिट्यूटरी। तो आपके पास 2 से 3 सेकंड का टाइम है, तो आप कमेंट करके बताइए कौन सा आंसर सही है। तो इसमें से तीसरा ऑप्शन सही है, हाइपोथैलेमस। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन एक कूटपाद, दूसरा है कोशिका मुंह, तीसरा है सीलिया और लास्ट ऑप्शन है गुदाद्वार। तो इसमें से ऑप्शन नंबर पहला सही है, कूटपाद। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? ऑप्शन एक है पेप्सिन, दूसरा है ट्रिप्सिन और तीसरा है टाइलिन और लास्ट ऑप्शन है काइमोट्रिप्सिन। तो आप कमेंट करके बताइए कौन सा आंसर सही है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, टाइलिन। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है वह है? ऑप्शन एक श्वसन, दूसरा है श्वासोच्छ्वास, तीसरा है प्रश्वास और चौथा ऑप्शन है निश्वासन। तो आपके पास 2 से 3 सेकंड है, आप अपना आंसर कमेंट में दे सकते हैं। तो इसमें से ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, श्वासोच्छ्वास। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? ऑप्शन एक अमीनो अम्ल, दूसरा है ग्लूकोज, तीसरा है वसा अम्ल और चौथा है सुक्रोज। तो इसमें से ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही है, ग्लूकोज। जी हाँ दोस्तों, ग्लूकोज ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? तो आंसर है ग्लूकोज। और आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है, किस अभिक्रिया द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिका में पहुंचता है? तो ऑप्शन एक है क्यूड़न, दूसरा है विसरण, तीसरा है दहन और चौथा है प्रकाश संश्लेषण। तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, विसरण। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है, इसको हटाते हैं यहाँ से और आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है, श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? तो ऑप्शन एक है विघटन, दूसरा है दहन, तीसरा है परिवर्तन और लास्ट ऑप्शन है संश्लेषण। तो इसमें से ऑप्शन नंबर पहला सही है, विघटन। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है, खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? ऑप्शन एक है ग्लूकोज, दूसरा है स्टार्च, तीसरा है सुक्रोज और चौथा है प्रोटीन। तो इसमें से ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, सुक्रोज। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है? ऑप्शन एक है 90 से 60, दूसरा है 120 से 80, तीसरा है 200 से 130 और चौथा है 140 से 160। तो ऑप्शन नंबर दूसरा इसका बिल्कुल सही है, 120 से 80। और आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है? ऑप्शन एक पियामीटर, दूसरा है मीटर, तीसरा है ड्यूरामीटर और लास्ट ऑप्शन है एरिकोनॉइड। तो ऑप्शन नंबर इसमें तीसरा बिल्कुल सही है, ड्यूरामीटर। और आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है, यहाँ से रंग आ गया तो हम इसको हटाते हैं यहाँ से। आते हैं अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है, मनुष्य में सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है? ऑप्शन एक ऑप्टिकल पाली, दूसरा है द्रढ़ द्वितीय पाली
और तीसरा ऑप्शन है सेरिब्रम और लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही है, घ्राणेन्द्रिय पाली। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे और अगला प्रश्न है, मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है। ऑप्शन एक सेरिबलम, दूसरा है हाइपोथैलेमस, तीसरा है सेरिब्रम और लास्ट ऑप्शन है स्पाइनल कॉर्ड। तो ऑप्शन नंबर इसमें तीसरा बिल्कुल सही है, सेरिब्रम। और आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे और अगला प्रश्न है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है। ऑप्शन एक सोमैटोसिन के कारण, दूसरा है ग्लूकागन के कारण, तीसरा है गस्टिन के कारण और चौथा ऑप्शन है इंसुलिन के कारण। तो इसमें से ऑप्शन नंबर चौथा सही है, इंसुलिन के कारण। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे और अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन ऑप्शन एक वसा है, दूसरा है कार्बोहाइड्रेट, तीसरा एंजाइम और लास्ट ऑप्शन है हार्मोन। तो ऑप्शन नंबर इसमें तीसरा बिल्कुल सही है। बस ऑक्सीजन क्या है, तो ऑक्सीजन एक एंजाइम है। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे और अगला प्रश्न है, जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है। ऑप्शन एक पोषण, दूसरा है उत्सर्जन, तीसरा है श्वसन और लास्ट ऑप्शन है सभी। तो इसमें से ऑप्शन नंबर पहला, तो इसमें से ऑप्शन नंबर चौथा सही है, सभी। जी हाँ दोस्तों, पोषण, उत्सर्जन, श्वसन ये सभी जैव प्रक्रम के अंतर्गत आते हैं। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे और अगला प्रश्न है, गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है। ऑप्शन एक परजीवी, दूसरा है स्वपोषी, तीसरा है मृतजीवी और लास्ट ऑप्शन है परासड़ी। तो इसमें से ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, मृतजीवी। और आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे और अगला प्रश्न है, वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है। ऑप्शन एक 78%, दूसरा है 21%, तीसरा है 4% और लास्ट ऑप्शन है 0.03%। जी हाँ दोस्तों, वायुमंडल में सामान्यतः CO2 0.03% पाया जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। यदि आपने वीडियो को अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए।